मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारी शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बहन से की स्वानुभूति दर्शन पे अपना चर्चा चल रही है बराबर। स्वानुभव का कला, स्वानुभव की विधि, स्वानुभव होने में क्या अटक है, कहाँ फंसा हुआ है, कैसे पर्याय दृष्टि रह जाती है, ऐसे सब प्रश्नों के समाधान बहन श्री के किए हुए हैं। अद्भुत समाधान है। स्वभाव का बहुत वजन रहता है, गायक का बल रहता है, दृष्टि के विषय का बल के साथ साथ पूरा पर्याय की भूल भी बहन श्री बताते जाते हैं, है ना। कल 615 नंबर का हो गया था, आज 616 नंबर का अपन देखते हैं। प्रश्न है कि अपने उदय के कारण अपने बालक को कठिनाई होती है ना। क्या प्रश्न है कि अपने उदय के कारण अपने बालक को कठिनाई होती है ना। बहन श्री का समाधान है, तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं होती, उसे उसके अपने उदय से तकलीफ होती है। उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय भी स्वतंत्र है। उस बालक के ऐसे परिणाम किए होते हैं, इसलिए उसे तकलीफ पड़ती है, उस प्रकार के संयोग मिलते हैं, है ना। किसी का जन्म राजा के घर में होता है, किसी का रंक के घर में, और कोई कहीं जन्म लेता है। इस प्रकार सर्व जीव अपना अपना उदय साथ लेकर आते हैं। इसलिए जो शास्त्रों में आता है और गुरुदेव भी कहते हैं कि आत्मा का हित करने, जन्म मरण करते करते अनंत भाव बीत गए, उनमें अपने परिणाम के अनुसार किसी को मनुष्य भाव प्राप्त होता है, तो कोई देव नारकी या तिर्यंच होता है। उसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। शुभाशुभ भावों का कर्ता तथा उसके फल का भोक्ता स्वयं है, और उनसे पृथक होकर मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मुझ में आनंद है। इस प्रकार आत्मा को जानने वाला भी स्वयं ही है। आत्मा की पहचान करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। अंतर में भेद ज्ञान करके ऐसा जाने कि शरीर जुदा और मैं जुदा हूँ, संकल्प विकल्प होते हैं, वे मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञाता आत्मा किसी का कुछ कर नहीं सकता। ऐसे भेद ज्ञान रूप परिणमित हो तो अंतर में मोक्ष दशा प्रकट होती है। जिनेंद्र भगवान और गुरु तो उपदेश देते हैं, परंतु तद अनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं को करना रहता है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की साधना भी स्वयं ही करता है। एक मिनट, देखो क्या कहते हैं, आत्मा की साधना भी स्वयं ही करता है। क्या कहा कि अपने उदय के कारण अपने बालक को कठिनाई होती है ना। प्रश्न यह है, इसका क्या मतलब हुआ है कि उदय किसी और का और तकलीफ किसी और को। तो बहन श्री ना पाड़ते हैं, बोलते हैं तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उदय तुम्हारे पास है, और बालक का उदय बालक के पास है। बोले उससे उसके अपने उदय से तकलीफ होती है। क्यों कि जीव सब भिन्न भिन्न है, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आते जाते हैं, है ना। अपने परिणामों से, अपने भावों से बंद होता है, परिणाम के बिना बंद नहीं होता है। परिणाम के निमित्त से जो
चल रहे हैं उदय भाव, उसके निमित्त से जो कारमाण वर्गणाएं तीनों लोक में ठसाठस भरी हुई है ना। जीव के परिणामों के निमित्त पाकर जो कर्म योग होने वाली कारमाण वर्गणाएं है, वो वर्गणाएं एक क्षेत्राघात संबंध बना लेती है। तो जीव के परिणामों के निमित्त से होती है ना, तो जिसके परिणाम हो उसके निमित्त से बंधते हैं, उसे उदय आते हैं। इसलिए बोले तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं होती, उसे उसके अपने उदय से तकलीफ होती है। उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय स्वतंत्र है। बोलते नहीं क्या अपने नई अज्ञान के बस क्या बोल देते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, जिससे अच्छा तो मेरे हो जाता। लोग बोलते हैं इसकी जगह तो मेरे को उठा लेता। अरे भैया उसकी जगह इसकी जगह कैसे हो सकती है? वो अलग जीव है, स्वतंत्र है, अपनी आयु कर्म बांध के आया है, मनुष्य पर्याय लेके आया है, अपने भावों के अनुसार आयु कर्म के अनुसार इस देह के साथ संयोग में रहता है, और फिर जैसे परिणाम करके जैसा गति बांधा है वैसे चला जाता है। तो मेरे कारण उसके उदय कैसे आएगा, उसके कारण मेरे में कैसे आएगा? ये तो स्वतंत्रता तो एकदम, स्वतंत्रता का तो डिंडोरो पिटा है एकदम, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये तो दो द्रव्यों की भिन्नता है। एक अपना ही एक द्रव्य के अंदर में पर्याय और द्रव्य दो, एक क्षणिक उपादान एक त्रिकालिक उपादान। क्षणिक उपादान परिणमनशील है, त्रिकाली उपादान अपरिणामी है। तो अपरिणामी में परिणमन में कुछ नहीं कर सकता और परिणमन में अपरिणामी कुछ नहीं कर सकता। बोलो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे करेगा? एक बात। दूसरी बात है उदय क्या है? उदय तो परिणमन है ना। तो परिणमन बताओ, ये यहाँ का परमाणु का, मान लो हाथ का कोई परमाणु का परिणमन होना है? तो अब जो उसमें परिणमन हुआ ना, तो उसमें उदय कहते हैं कि अरे इसको पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, तो देखो कैसा कर्म का उदय है। वास्तव में देखे जाए तो परमाणु का परिणमन है। वो परमाणु अंदर में जैसी वर्गणा आके बंधी थी और अपने जितने काल तक जिस रूप रहनी थी उस रूप रहे है, उसके बाद में उनका जो परिणमन होना है वो हो जाता है। तो वो देखा जाए तो परिणमन, ये जो पुद्गल परमाणु का एक एक परमाणु की पर्याय इंडिविजुअल परिणमन करती है, बगल वाले परमाणु का बगल वाले परमाणु की पर्याय परिणमन नहीं कराती है ना। तो बच्चे को तकलीफ होए तो हमारे उदय से कैसे हो गई? या बच्चे को हमारा उदय आए तो हमारा बच्चा को, ऐसे कहा जाता है जरूर। तो उसमें क्या था, सबका उदय रहता है अपना अपना अलग अलग। जैसे क्या होता है घर के अंदर कोई ऐसा प्रसंग बन गया कि सब पैसे पैसे बर्बाद हो गए, सब घर टूट गया कर गया है ना, तो क्या बोलेगी, अरे देखो हमारा ऐसा पाप का उदय था जिसके कारण सबको भुगतना पड़ा। सबको तो सबका अलग अलग अपना अपना उदय रहता है। अब इसके अंदर भुगते नहीं भुगते, कोई शांति से जान ले देखते तो वो क्यों भुगते उदय को है? और जितना उदय आया है कोई उससे ज्यादा डिग्री जुड़ जावे, समझे ना, तो वो ज्यादा ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए बोले कि हर जीव का अपना अपना परिणाम स्वतंत्र है, अपना अपने उपादान की योग्यता है, और उदय भी सबका अपना अपना अलग अलग है। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। तो बोले उससे अपने उदय की तकलीफ होती है, उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय तो स्वतंत्र है। तो उस बालक ने ऐसे परिणाम किए होते हैं, इसलिए उसे तकलीफ पड़ती है, उस प्रकार के संयोग मिलते हैं, है ना। उसने ऐसे परिणाम किए थे तो ऐसी वर्गणाएं आके बंधी है। तो अभी उसको जो तकलीफ हो रही है, अभी जो तकलीफ हो रही है ना, दो चीज आई इसमें, कि एक तो उदय के अनुसार ऐसे उसके जैसे कोई बीमारी आ गई या कोई ऐसे संयोग आ गया। आज टेलीविजन में एक एडवर्टाइज दिखा रहे थे कि एक बालक है, छोटा होगा, एक साल 1.5-2 साल का बालक दिखा रहा है कि सो रहा है, और उसके कोई ऐसी बीमारी है कि उसमें एक इंजेक्शन लगेगा, उसका 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है। अब वो माँ बाप ने एडवर्टाइज दिलाया है कि कोई मतलब ये मतलब इसका भारत का ही बच्चा है, इसको बचाओ करो। बताओ अब ये कौन सी बीमारी ऐसी है कि जिसका एक इंजेक्शन ऐसा आता है कि इतना करोड़ रुपया लगता है। तो अब माँ बाप सोचे कि हमारा पाप का उदय है, हम नहीं करवा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है।
और 16 करोड़ का इंजेक्शन आके वो ठीक हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है भैया। ये तो जिस समय में आप जितना उसमें जुड़ के तकलीफ पा रहे हो उसका नाम उदय है, परिणमन का नाम उदय नहीं है। उदय उसको कहते हैं कि आप उसके अंदर कितना अटैच होते हो, कितना जुड़ते हो, आप कितना आकुल व्याकुल होते हो, इसका नाम है। बाकी कितने प्रसंग ऐसे बनते हैं कि किसी के घर में सब कुछ चला गया, चोरी होगी तो भी वो शांति से कि बोले कोई बात नहीं है, अपन खुद बच गए तो और हो जाएगा, और कमा लेंगे, हैं, हो सकता है ना। तो आप कितना जुड़ते हो, और वास्तव में ये तो मंद कषाय है, वास्तव में ये तो भेद ज्ञान का कमाल है कि भेद ज्ञान होवे तो उदय भी मेरा नहीं है, रागादिक भाव भी उदय में जुड़ के रागादिक भाव भी मेरा नहीं है ना। सब पर द्रव्य है, सब पर भाव है, मेरे चेतन में कुछ हो नहीं सकता, मैं तो मेरे को कोई छू नहीं सकता, है ना। इसलिए बच्चे का उदय अवे तो हम हमारा उदय के कारण बच्चे को तकलीफ हुई ऐसा तो है ही नहीं। उसका उदय आवे और ऐसा प्रसंग बने तो भी अगर वो जीव उसमें नहीं जुड़े और उदय को उदय में परद्रव्य में देखे तो आनंद भोग सकता है। इसलिए उदय और ये रागादिक भाव और ये असमान जाति की पर्याय, ये सब मेरे चैतन्य आत्मा से परमात्मा से सब भिन्न है। जो भिन्न देख के भेद ज्ञान करे वो तो आनंद कर सकता है, और अपने को उसमें इन्वॉल्व कर ले तो दुखी हो जाता है। इसलिए बोले उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय भी स्वतंत्र है। उस बालक ने ऐसे परिणाम किए होते हैं इसलिए उसे तकलीफ पड़ती है, उस प्रकार के संयोग मिलते हैं, है ना। किसी का जन्म राजा के घर में होता है। अब उदय का प्रसंग बताते हैं कि किसी का घर राजा के घर में, जन्म राजा के घर में होता है, तो अभी अभी इस भव में तो उसने क्या किया था, इस भव में तो उसने क्या, जन्म होते ही उसको राजा महाराजा के घर में हुआ तो क्या क्या किया उस मतलब पैसे के लिए या राजघराने के लिए, कि पूर्व भव में उसने जैसे परिणाम किए थे वैसा हुआ है, अपने परिणामों के अपने उदय के कारण हुआ है। इसमें कि कोई राजा ने ऐसा किया था कि भाई ये बच्चा हमारे घर में आ जाए, ये आ जावे, पता नहीं है किसी को भी, और जो आया है उसको थोड़ी पता है, ये तो जिनवाणी से जाना है कि पूर्व भव में ऐसे परिणाम किए थे और उसके कारण यहाँ यहाँ जन्म हुआ है ना। या अवधि ज्ञानी मनपरे यानी मुनिराज बता सकते हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज बता देते हैं कि अरे तो अगले अगले भव सब उनके ज्ञान में आ जाते हैं तो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। लेकिन ये देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल जो उदय देखने को मिलते हैं कि किसी का जन्म राजा के घर में होता है, किसी का जन्म रंक के घर में होता है, और कोई कहीं जन्म लेता है ना। देख ही रहे ना कि कोई ऐसे घर में ही जन्म लेता है कि जन्म के साथ ही उसको कुछ करना ही पड़ता है, सब कुछ वैभव मिलता है, और कोई बेचारा इतने गरीब घर में रहता है कि उसको जिंदगी भर गरीबाई भोगना पड़ता है, कोई बीच में ठीक हो जाता है। तो सब अपने उदय के अनुसार परद्रव्य जितने भी मिलते हैं उसका निमित्त उदय उदय है। बाकी तो संयोग संबंध जिसका जितना जिस काल में होना है वो होता है, वो जो संयोगों से न्यारा अपने को परमात्मा देख लेता है वो जीत जाता है। क्या कहा, उदय और उदय के भाव, ये दोनों से न्यारा ये गया है परमात्मा मैं हूँ। वो जो अपने को इस रूप निहार लेता है, देख लेता है, अनुभव कर लेता है, वो जीत जाता है, वो इस संसार से निकल जाता है ना। इस प्रकार सर्व जीव अपना अपना उदय साथ लेकर आते हैं। इसलिए तो शास्त्र में आता है और गुरुदेव भी कहते हैं कि आत्मा का हित कर ले, मतलब तू खुद अपना काम कर सकता है, किसी के अधीन नहीं है। अपन लोग बोलते हैं कि अरे हमारे तो अभी मतलब क्या है कि जो मान लो कोई बहू आई और बेचारी रुचिवंत थी लेकिन घर में आ गई तो अब उसको टाइम ही नहीं मिलता करता, तो अभी अब वो कहे कि अरे हमारा तो उदय ऐसा ही है, देखो हम तो कितना करते थे, यहाँ आके कुछ भी नहीं हुए। तो बोले इसमें उदय तो है बाहर में लेकिन कोई बंधा हुआ नहीं है जीव के परिणाम की उसके अनुसार उसके परिणाम हुए, परिणाम उसका अपना हो सकता है, अपना कार्य वो कर सकता है, अपने को अलग भेद ज्ञान कर से अलग वेदन में अपने को देह से और संयोग से अलग वेदन में ले सकता है ना। इसलिए ये उदय आते तो है जरूर, और अब सबके अलग अलग आते हैं, ये बात एकदम बराबर है।
लेकिन भैया ये उदय मेरे में नहीं है ना, मैं उदय में नहीं हूँ, उदय मेरे में नहीं है। संयोगों को नहीं हटाना है, बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलना है, अपने गायक को देख के आनंद मना लो बस। शमशान घाट में बैठे सुदर्शन सेठ ध्यान कर रहे थे। सोचो गृहस्थी थे, वो तो गृहस्थी थे ना, ध्यान कर रहे थे बैठ के। बैठ के ध्यान कर रहे थे और उदय उदय आया ना, इसमें कोई रानी ने उठवा लिया कर लिया, तो इसमें रानी का अपने भावों का दोष है। रानी का जो पाप भाव हुआ वो उसका अपना दोष है, लेकिन सुदर्शन सेठ के साथ जो हुआ वो तो उनका उदय है ना। तो लेकिन उदय तो आया, लेकिन अब उदय में नहीं जुड़ के जो उन्होंने शांति का अनुभव किया, वो अपना काम है, समझे ना। उदय को देख के हाय हाय मेरे उदय के कारण इसमें या इसके उदय के कारण इसमें, ये तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हो। इसलिए कहा है कि भाई सब जीव अपने अपने उदय के अनुसार, अपना अपना परिणामों के अनुसार कर्म बनते हैं, वैसे ही उदय आते हैं, और फिर वो जीव अपनी योग्यता के अनुसार वापस जुड़ान हो जाता है। जिनवाणी पढ़ के जो स्वाध्याय करते हैं वो तो अपना काम कर लेते हैं, तो उदय में नहीं जुड़ते हैं, स्वभाव में जुड़ जाते हैं। और जो स्वभाव में नहीं जुड़ के उदय में जुड़ जाते हैं तो उसके वापस परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मुझसे न्यारे हैं, इसलिए जो उदय आता है वो तीनों कर्म में आता है, और मैं तो इनसे तीनों से न्यारा जानन देखने वाला परमात्मा हूँ। तो जाननार परमात्मा अपने को देखेगा, आनंद करेगा, फिर किसका उदय, कौन सा उदय। इस प्रकार सर्व जीव अपना अपना उदय साथ लेकर आते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में आते हैं। और गुरुदेव भी कहते हैं कि आत्मा का हित कर ले। जन्म मरण करते करते अनंत भव बीत गए, सब लोगों के साथ रिश्ते होके आया है, तो कौन सा रिश्ता नया बनाया है, या कौन सा रिश्ता तेरा अच्छा है, ये बताओ। सबके साथ भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मतलब कोई भी जगह, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई जगह ऐसी नहीं बची कि जहां तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी कौन सा संयोग बाकी है कि वो कोई नया आया है, कि पहली बार हुआ है, भूल गया इसलिए याद नहीं है, इसके मतलब ऐसा थोड़ी है। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भाई अब आत्मा का हित कर ले। जन्म मरण करते करते अनंत भव बीत गए, उदय आया, फिर जुड़ान आया, फिर दूसरी जगह जन्म ले लिया, फिर उदय आया, फिर जुड़ान कर लिया, कि भाई अब तो अपने को परमात्मा देख ले ना प्रभु। अब तो अपने को गायक देख ले। ये उदय 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 भाव और ये बाहर में संयोग, ये तो मेरे है ही नहीं, मैं तो एक चैतन्य परमात्मा हूँ, इधर तू देख ले। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सहे अग्नि घनघात लोह की संगति पाई। कर्म कौन विचारे, कर्म तो जड़ है, वो तो कुछ कहते नहीं। कर्म जीव को दुखी नहीं करता। ये कर्म सापेक्ष बातें हैं। ये करुणान योग में बोलते हैं कि जीव के ऐसे ऐसे कर्म के उदय आते हैं कि वो उसको मतलब भोगने ही पड़ते हैं। इसका मतलब है कि उनका आकर्षण वगैरह नहीं होता है, वो नहीं होता है ना। मतलब उदय में जरूर आएंगे वो, लेकिन भोगने पड़ते हैं का क्या मतलब। अगर मैं आत्मा में लग जाऊं तो कौन भोगे उनको, कुछ भी कर लो, देह में कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर नहीं हिले तो नहीं हिले। यदि कर्म उदय में आवे तो आवे कुछ परवाह नहीं, जब मैं निज में रम जाऊंगा तो वो खुद ही भग जाएंगे। बोले मुझे उनकी तरफ देखना क्यों है, वो यहाँ है तो भी मुझे क्या तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने को उस रूप मानूं तो तकलीफ हो। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि आत्मा का हित कर ले। अब तू संयोगों की तरफ मत झांक, अब तू तेरे सुख के लिए, आनंद के लिए ये बाहर में सामग्रियों की तरफ मत झांक। तेरा आनंद सुख तेरे आत्मा में ही भरा हुआ है, तू ही आनंद का सागर है, तू ही आनंद का भंडार है। स्वयं को स्वयं में देख, निहार कि ये रहा मैं, यह एक परमात्मा।
उदय की तरफ झांकेगा तो उदय भाव होएगा। संयोग की तरफ झांकेगा तो संयोगी भाव होगा, और ज्ञायक में हूँ देखेगा तो शुद्ध भाव होएगा। जैसा ज्ञायक प्रभु भगवान वैसा परिणाम होएगा। अब निर्णय खुद को करना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए है? थोड़ा सा बाहर में सहयोग अच्छा हो जाए तो फूल जाता है कि अरे देखो हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, हम तो एकदम सब ठाट बाट चल रहा है। बोले ठाट बाट तो पुद्गल का चल रहा है। तुम्हारे घर में कमी मतलब तुम्हारे ज्ञायक भाव में कोई कमी नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ मैं तो परिपूर्ण परमात्मा अनादि अनंत हूँ। ऐसा अपने घर को देखे तो कमी नहीं है, और बाहर में जो कुछ है वो तो उदय अनुसार आते जाते हैं। उदय अनुसार सामग्री आती है और उसमें जुड़ान होता है तो उदय भाव होता है। तो दोनों जड़ है, दोनों परद्रव्य है, दोनों विभाव है। एक पुद्गल का विभाव है, एक जीव का विभाव है, पर दोनों विभाव है। मेरा उसमें कुछ नहीं है। आहा उदय में आवे तो बोले फिर जुड़ गया, तो जुड़ा क्यों? જાણનાર છું, જાણનાર જણાય છે, હું तो જાણનાર છું। कोई भी बाहर में प्रसंग बने, देखो बहुत बड़े बड़े प्रसंग भी बन जाए, अभी देख रहे हैं ना, यहाँ ये बिल्डिंग गिर गई, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, कोई भी प्रसंग बन जाए, लेकिन इसको एक बार तत्व निर्णय कर लिया ना कि मैं तो जो हूँ, जो न जन्मता न मरता, न मैं इस देह को छूता, न मैं देह रूप होता, न संयोग मुझ में आता, न मैं संयोगों में जाता है ना, न मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ता, मैं अपने असंख्यात प्रदेह को छोड़ के कभी बाहर निकला ही नहीं है। इतना जब पता चल जाए तो बाहर के कोई भी प्रसंग हमको विचलित नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। विचलित नहीं कर सकते मतलब क्या है कि मुझे अनंत संसार का अनुभव नहीं करा सकते कि हाय हाय अब मेरा क्या होगा, मैं तो मरा, मैं तो ये हो गया, ये नहीं, ये नहीं। मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ये हुआ है, हुआ तो है? अभी शरीर में कुछ हो जाए तो एक क्षेत्र का संबंध हुआ है, लेकिन ये चेतन राजा, ये ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, ये तो हुंकार भरता है कि हुआ है। तो जाना किसने है कि मैं तो खाली जानना रहा, हुआ है। क्योंकि जहाँ शरीर है वहां अंदर आत्मा है, तो आत्मा के प्रदेश है वहां, तो कोई भी कार्य शरीर में होता है तो पता तो चलता है। किसको पता चलता है? कोई बोले हमारा माथा दुख रहा है, तो माथे को तो पता नहीं है, किसको पता चल रहा है? अंदर कौन बैठा है जो बता रहा है कि ओहो हो जाननार छू और जाननार जनाए छे, ये तो चमक दमक अपनी है। ये बता रहा है कि मेरी उपस्थिति है यहाँ है, लेकिन ये बोलता है कि शरीर को मैं मानकर मेरा दुख रहा है, मेरा कट गया, मेरा तो ऐसा होता है, तो ऐसा बनाव बन जाता है। प्रसंग तो देखो ऐसे बनेंगे, बारिश का दिन है, जा रहे थे कहीं, फिसल गए, गिर गए, अच्छे भले आए थे मंदिर और हाथ फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, कभी बोले अरे ऐसा कैसा पाप का उदय, हम तो मंदिर जा रहे थे और पाप का उदय आ गया। भैया एक पाप का उदय नहीं है ये। पाप का उदय किसको कहा कि मेरा टूट गया, मेरा फूट गया, ये दुखी होता है, वो पाप का उदय है। शरीर में कुछ होना तो ये तो परिणमन है उसका। उस समय उसको बोलो तो बोलोगे असता का उदय है, लेकिन नहीं तो इसको परिणमन देखो ना, उस समय में उस परमाणु का, हड्डी का इस रूप होने का केवल ज्ञान ने पहले से ही देख रखा था। इसलिए हुआ है, तो वो तो नियम अपने समय में परिणमन हुआ है, उसमें क्या हुआ। लेकिन कितना विकल्प कर लेता है, अरे हम तो कैसे जा रहे थे मंदिर, तो देखो कैसा पाप का उदय आ गया, देखो ये हो गया। भैया पाप का उदय क्यों आ गया तुम्हारे? तू अपने को चेतन देखना, जानना, देखना कि आया है तो आया है, कोई बात नहीं है। शरीर में कोई परिणमन हुआ है तो अपनी योग्यता से हुआ है, ठीक भी हो जाएगा। होना हो तो हो ही जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन दुखी आकुलित क्यों हुए? आकुलित हुए तो उदय कहलाता है कि उदय में जुड़ गया है, और आकुलित नहीं हुए तो आगे निकल गया, द्रव्य कर्म का उदय आया। तो आया तो भाव कर्म जीव नहीं करे तो द्रव्य कर्म का उदय निर्जरित हो गया, वो अपनी फलदान शक्ति देके निर्जरित हो गया। लेकिन जीव अपना फल गायक परमात्मा देखता रहे और उसमें नहीं जुड़े तो कौन जुड़ा हुए? वो तो किसकी ताकत है? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा का हित कर ले, कोई किसी को सुखी करने वाला नहीं है।
कोई किसी को दुखी करने वाला नहीं है, कोई किसको मारने वाला नहीं है, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। सब अपने अपने कर्म के उदय अनुसार जुड़ान होके दुखी दुखी होए, और उपयोग को अपने आत्मा में जुड़ान करके सुखी हो जाए, है ना। तो सब अपने अपने हैं। तो बोले जब ये पता चल गया कि सबका अलग अलग उदय है, सब अलग अलग है, तो तू वहां से निवृत्त हो, मतलब उपयोग को समेट के और तू अपना हित कर ले। तो बोले जन्म मरण करते करते अनंत भव बीत गए। कितने भव बीत गए? अनंत भव बीत गए। सोचो, विचार करो, अनादिकाल किसको कहा और अनंत काल किसको? अनादि अनंत बोल जाते हैं 1 मिनट में, अनादि अनंत अनादि अनंत। अनादि मतलब क्या कि कब से, कि नया कुछ भी नहीं हुआ है, तब से मैं हूँ। तो तब से मैं हूँ, तो इसका मतलब कहाँ कहाँ रहा मैं, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ रहा। समुद्र में इतनी बार जाके आया, सब गुरुओं का सुना किया, त्याग व्रत सब किया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। पर सब क्या हुआ कि सब उदय की क्रिया थी, सब उदय की क्रिया थी। एक चेतन को जानने के जाना नहीं, तो ये सब निष्फल चली गई। मतलब निष्फल मानी मोक्ष मार्ग के लिए निष्फल है, बाकी तो संसार के लिए तो सफल है। संसार बढ़ाने के लिए तो सफल ही है ना। बोला आत्महित कर ले। जन्म मरण करते करते अनंत वो बीत गए, उनमें अपने परिणाम के अनुसार किसी को मनुष्य भोग प्राप्त होता है, तो कोई देव नारकी या तिरंज होता है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। परिणाम बंद का कारण है, परिणाम मोक्ष का कारण है। परिणाम ही तेरा बंध का और मोक्ष का कारण है। दूसरा कोई द्रव्य बंध मोक्ष नहीं करा सकता। अब फिर परिणाम बंध का कारण है, तो परिणाम को सुधारे कि नहीं सुधारे? कि बोले परिणाम ये कहे कि मैं परमात्मा, तो परिणाम सुधर गए, और परिणाम ये कहे कि मैं मनुष्य हूँ, तो परिणाम बिगड़ गए। अब मनुष्य रूप मानेगा तो परिणाम में मनुष्य जनित परिणाम भाव चलेंगे। तो वे फिर संयोगों में सुख दुख की कल्पना करेगा, और भगवान आत्मा देखेगा तो आनंद भोगेगा। इसी परद्रव्य के प्रति न अहमपना होगा, न द्वेष होगा, न राग होगा, आकुल व्याकुल नहीं होगा। सहज शांति शांति, ये शांति का उपाय चल रहा है। ये मोक्ष मार्ग क्या है? सुख शांति है ना। सुख चाहे दुखते पैवंत, ताते दुखादि सुखार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत जीव में से मैं जीव हूँ और मुझे सुखी होना है। तो सुखी होने की कला ये देखो गुरुदेव श्री ने दिखाई है कि भाई मैं परमात्मा हूँ, एम नक्की कर, इस देह से भिन्न अपने को जान ले, मान ले। जब देखो कितना निर्भर होने का है कि जब सब अलग अलग है और सबके उदय अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपने परिणामों से उदय बंधे थे, उदय आएंगे, तो अब हम उनकी चिंता करें, हम उसका ये कर देंगे, उसका ये कर देंगे, तो भैया तेरी चिंता का होगा कैसे? मान लो अपन ने बहुत सारे पैसे जमा करके, नहीं भी थे तो पैसे भी करके इकट्ठे करके रखे कि हम हमारे बच्चे को पढ़ाई में इतना पैसा लगाना है, हमको पढ़ेंगे, और वो बच्चा मान लो जाना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि इतना कोशिश करके भी वो पास नहीं हुआ। तीसरी बात है कि आपने पैसा भी दिया लेकिन उसका योग नहीं था, तो क्या काम आएगा बताओ? कोई काम नहीं आने वाला है। अपना जिस समय में जो कार्य होना है उसके अनुरूप बाहर में निमित्त मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलते ही है। निमित्त निमित्तिक संबंध का है ना, तो उसके अनुरूप निमित्त बन जाते हैं। जैसे मारीची की पर्याय में इतना अद्भुत आदिनाथ भगवान का समूह शरण में निमित्त था, तो वो उस जीव की योग्यता नहीं थी। और सिंह की पर्याय में वो ही जीव, बताओ कि शेर की पर्याय में, तिर्यंच पर्याय में, और 2 मुनिराज आकाश मार्ग से आए और संबोधन किया, उसको समझ में आ गया। इसका क्या मतलब है कि योग्यता अपनी अपनी है, परिणाम योग्यता अनुसार होते हैं। उदय में जुड़ना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सामने वाला का जो कार्य होगा उसके उदय अनुसार होंगे, तो हम दुखी सुखी क्यों हुए? परिणाम आए अलग बात है, परिणाम तो आ जाते हैं। अपने सहयोग में कोई जीव आया हुआ है तो परिणाम तो आ जाते हैं, है ना। उसकी तकलीफ देख के हेल्प करने का भी भाव होता है, परिणाम भी आ जाता है। लेकिन अंदर ऐसी एक शांति रहती है
कि भाई ये जो अपने भाव है वो तो अपने में है, लेकिन उस जीव में या उस जीव के परिणाम में या उस जीव के संयोगों में कुछ हो जावे हमारे परिणाम के कारण, ऐसा संभव ही नहीं है। 3 काल में ऐसा संभव नहीं है। तो आप कितने देखो कितने बोझे से हल्के हो गए बताओ। एक तो इतना हमको इतनी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी है, और जब अपने को पता चल गया कि सब कर्म के उदय अनुसार संयोग उनको मिलती है और उसके उदय के अनुसार मिलेंगे, तो अपना बोझा हट गया ना। बोझा हट गया ना, जो कर्तापन का बोझा था वो बोझा हट गया। हाँ हाँ हाँ। और फिर जब देखो तो ओहो, ये जो बाहर में रिश्ते नाते संयोग है, ये तो बाहर बाहर है। मैं तो ऐसे ही सबसे न्यारा निर्वाला चैतन्य परमानंद का नाथ हूँ। जब ऐसा पता चले तो उधर से पर्याय में उदय के अनुसार जान लिया तो उधर का टेंशन खत्म हो गया। और बाद में अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है, उसकी जगह में शुद्धता की खान हूँ, ऐसा जब खबर चल जाता है तो इधर आनंद भोगता है। ये उदय अपना अपना इंडिविजुअल जानने से क्या फायदा, फायदा होना चाहिए कि नहीं? ये तो सब बोल देंगे ना, सब बोल देंगे अरे कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिवा नहीं सकता, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर इससे फायदा क्या? इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया कि तुम्हारा जो कर्तृत्व में भोक्तत्व में जो अपना समय जाता था, आकुलता भोगता था, वो सब चला गया। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। सहजानंद रहूं अविराम, होता स्वयं जगत परिणाम, सब जगत है। और मैं तो बोलती हूँ, लोग बोलते हैं जगत 3 लोग, जगत 3 लोग, जगत। अरे जो अपने संयोग में शरीर से लेके जो आए हैं ना, वो तुम्हारे लिए जगत ही है। वो तुम्हारे लिए उतने ही परद्रव्य है जितने बाहर के हैं, है ना। क्योंकि नहीं तो अपना मानेगा तो उदय के अनुसार संयोग मिला है, तो तूने उदय और उदय भाव में तो जुड़ान हुआ, फिर अपना मानेगा तो उतने ही भिन्न है। न्यारा जगत का द्रव्य है, वो जीव द्रव्य अलग है, उसका पुद्गल का जो परिणमन है वो अलग है, उसके उदय है वो अलग है ना। तो उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि निर्भर हो जाएगा। परिणाम बनते हैं, संयोग संयोग में है और परिणाम बनते हैं, तो परिणाम का भी ज्ञाता दृष्टा रह जाएगा कि अभी इतना स्थिरता नहीं आई है, नहीं रह सकता, तो उधर जुड़ान हो रहा है। लेकिन मैं नहीं हूँ, न मैं उदय भाव हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं किसी का रिश्तेदार हूँ, न मैं कोई और हूँ। मैं तो बस एक या एक परमात्मा हूँ। रिश्ता स्थापित करे तो दुख ही दुख, दुख ही दुख खड़ा हो जाता है। और स्वभाव स्वभाव को स्थापित कर में अपनापन करे तो सुख ही सुख, सुख ही सुख। सुख का सागर ये मेरा शुद्धात्मा, आनंद का धाम ये मेरा शुद्धात्मा, ये मैं शुद्धात्मा, ये मैं परमात्मा, ये मैं परमात्मा हूँ। ऐसा देख। तो बोले मनुष्य वह प्राप्त होता है, उनमें अपने परिणाम के अनुसार किसी को मनुष्य वह प्राप्त होता है, कोई देवनार अतिरिक्त होता है, उसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। शुभाशुभ भावों का कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता स्वयं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चित ही वह देते। करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता है, पर देता है यह विचार तज। बस पर देता है ये विचार तज, तो स्वयं अपने में देख ले बस। तो तज दे कि कोई भी बाहर का सुख दुख का प्रसंग बनता है तो किसी और के कारण नहीं बनता है, दूसरे को दोष देना बंद करना चाहिए। जब तक दूसरे को दोष देता रहेगा तब तक तेरा वहां से दृष्टि हटेगी ही नहीं। जिस समय जो परिणाम स्वतंत्र अपनी योग्यता से हुआ ऐसा देखेगा तो स्वभाव में है नहीं, परद्रव्य ने कराया नहीं है, पर्यायगत योग्यता में स्वतंत्र दिखेगा, तो उस समय में एक समय का है, दूसरे समय में परमात्मा की दृष्टि आई और खत्म हुई। था ही नहीं, अंदर तो नहीं था, एक समय का हुआ है,
तो एक समय का परिणाम परिणाम का है, मेरा नहीं है। मैं तो ये रहा पूरा का पूरा। कितना कितना मतलब अपने जिनवाणी माँ ने अपने को कितने सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत बोध अंदर उतर जावे तो कोई दुखी संसार में कोई दुखी रहेगा ही नहीं। अब जिसको जो जितनी समझ में आ जाए उतना उसको पी लेता है, और नहीं समझ में आवे तो परद्रव्य में एकत्व ममत्व करता है तो दुखी होता रहता है। सुखी होने के लिए परद्रव्य को झुकाता रहता है, या फिर जो जिनसे दुख सा लगता है उनको हटाओ, इसको लाओ। किसको हटाओ किसको लाओ, तेरी सीमा में तो कोई आया ही नहीं, मेरी सीमा में तो कोई है ही नहीं, तो किसको हटाऊं और किसको लाऊं, मेरे में तो मैं ही मैं हूँ। ऐसा अपने चैतन्य को देखे तो शांति 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 का अनुभव है। तो बोले शुभाशुभ भावों का कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता स्वयं है, और उनके पृथक होकर, देखो उनसे पृथक होकर मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मुझ में आनंद है, इस प्रकार आत्मा को जानने वाला भी स्वयं है। जो अपने को औदैहिक भाव रूप और ऐसा जान रहा था, वो ही जीव, वो ही परिणाम पलट के अपने को इन सबसे भिन्न शाश्वत आनंद कंद परमात्मा देखने लगे। बोलो अपने हाथ की बात है कि किसी और के हाथ की बात है? मतलब दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है ही नहीं। जगत में दुखी होने का कारण नहीं है, वो तो भूल आपको भ्रमरत का है, अपने को भूल के भ्रमण कर रहा है, अपने को भूल के सुखी दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, या फिर अपने संयोगों से अपने को सुख मानता है। संयोग क्षण भंगुर है, वो तो बदलेंगे ही, जब बदलने लगते हैं तो दुख का अनुभव करने लगता है। भैया ये बदलती अवस्था में हुई नहीं, मैं तो एक रूप रहने वाला चैतन्य परमात्मा हूँ, बस इतना जान ले तो अभी सिद्ध जैसा अनुभव हो सकता है। सिद्ध अवस्था आएगी जब नहीं, क्योंकि सिद्ध स्वभाव मेरा है, मैं पूरा हूँ, अभी सिद्ध जैसा अनुभव कर सकता है, अभी कर सकता है, तत्काल कर सकता है। कितनी स्वतंत्रता, विचार करो कि कितनी स्वतंत्रता है। नहीं तो बोले हम तो कर्मों से बंधे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अरे तू बंधा ही नहीं है कर्मों से, है ना? इतनी स्वतंत्रता है। कर्म कर्म से बंधे हैं, कर्म कर्म से बंधे हैं, तो उसको कर्म में देख सकते हैं अपन। एक दृष्टांत है ना, बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि कोई कोई जंगल में जा रहा था अपने पशुओं को लेके, ऊंट कहो गाय कहो जो भी कहो, उनको लेके जा रहा था। तो कहीं जा रहा था बाहर, तो लेके जा रहा था, तो रात हो गई तो सोचे आराम कर लेते हैं, सुबह जाएंगे। तो सब बैठ गए, तो उनके पास में 7 रस्सी थी है, और रस्सी 7 थी और 8 वो थे एनिमल पशु जो भी। तो अभी उसने क्या किया कि 7 को तो बांध दिया, जंगल में पेड़ों के 7 को तो बांध दिया, और एक को रस्सी नहीं थी इसलिए बांधा नहीं। तो अभी उसने बांधा नहीं तो वो खड़ा ही रहा, समझे ना? तो अभी उसने सोचा कि अरे इसको तो बैठेगा नहीं है, तो इसको बांधना तो पड़ेगा। तो उसने ऐसे उसके गले में ऐसे हाथ हाथ डाल दिया, समझे ना, ऐसे 3 बार घुमा दिया। तो अब वो अपने को बंधा हुआ मान के बैठ गया। अब उस रात सुबह हो गई तो बोले अभी चलो चलो, तो उनको 7 को तो खोल दिया, और एक को तो उसने तो बांधा नहीं था इसलिए उसने खोला नहीं। तो 7 तो उठ के चल दिए और ये वो बैठा ही रहा, समझे? तो मतलब उसकी मान्यता में फिर उसको ऐसे वापस हाथ फिरा तो उठा, तो उसने मान्यता में बंधा हुआ मान लिया, रस्सी थी कहाँ? रस्सी तो थी नहीं, मान्यता में बंधा हुआ मान लिया तो बैठा रहा। तो वैसे ही जीव अपने को बंधा हुआ मानता है, मैं बंध गया, मैं दुखी हूँ, मैं मतलब पामर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। पामर अज्ञानी है तो भगवान है पूरा का पूरा, आहा सर्वज्ञ स्वभावी है, केवल ज्ञान लेने की शक्ति पड़ी है। अभी अपने को सर्वज्ञ स्वभावी अनुभव करे तो उसका सैंपल अभी आ जाएगा। आहा, अभी शांति सुख आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद प्रकट हो जाता है, अभी तत्क्षण, है ना? इसलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि शुभाशुभ भावों का कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता वो स्वयं है, और उनसे पृथक होकर मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मुझ में आनंद है। बताओ ये स्वयं ही है ना, मुझ में आनंद है, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। ये अगर अभी वर्तमान में अपने को ऐसा देखे तो कौन बांधे उसको? बताओ किसकी ताकत है बांध सके? और ये कर्म का अभाव होगा जब होएगा,
तो कर्म का अभाव तो कर्म के कारण होएगा, तो जब होएगा जब हो जाएगा। तू तो अपनी चिंता करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो कारवाण वर्गणाएं तो पुद्गल की है, तो उसका अभाव हम कैसे करेंगे? कारवाण वर्गणा तो पुद्गल की है ना, उसका अभाव हम कैसे करेंगे? जीव कैसे करेगा उसका अभाव? तो उसका अभाव होएगा जब होएगा, तो होएगा मतलब उसमें होएगा ना, वो परिणमन करेगा ना, उसमें हमें क्या करना है? हम तो पूरे के पूरे हैं। हम तो सबसे न्यारे निर्वाले एक चैतन्य 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 रूप रहने वाला ये भगवान आत्मा अपने घर में बस बैठा बिठाया, टिका टिकाया, रमा रमाया, घड़ा घड़ाया, ऐसा ये एक रूप रहा हुआ ये शुद्ध त्रिकाल भगवान आत्मा, ये परमानंद। देखो, मैं आत्मा शाश्वत हूँ और मुझ में तो आनंद है, ये उदय उदय तो मुझ में तो है नहीं। इस प्रकार आत्मा को जानने वाला भी स्वयं ही है। आत्मा की पहचान करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या कहा, देख लो कितना सरल है? अभी कितना कठिन लगता, अरे दर्शन मोह का इतना, चारित्र मोह का इतना इतना, कब कब इसका नाश करेंगे? हम बोले तुझे दर्शन मोह का क्यों नाश करना है? अरे ये तो पर है, पर का तू कर ही नहीं सकता, ये तो जड़ है, दर्शन मोह का क्यों नाश करना है? तू तो अपने को परमात्मा देख के आनंद मनाना, खुशियां मना। आहा, कैसा कैसा एकदम सरल सा सहज सा मतलब मार्ग है कि खुद स्वयं चेतन अनंत गुण से भरा हुआ ज्ञानमय परिणमन मेरा निरंतर चल रहा है। ये ज्ञान लक्षण मेरा है, इससे मैं समझ सकता हूँ, निर्णय कर सकता हूँ। तो निर्णय करने के लिए लक्षण है मेरा। और जब मैंने ये जान लिया कि मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ और मुझ में तो आनंद है, इतना जान लिया तो उसको अपनी पहचान हो गई। अपनी पहचान हो गई तो ये मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को देख लिया अपनापन करके, तो उसका मोक्ष मार्ग खुल गया। अब ये तो पर्याय में भी मुक्त हो जाएगा। अब ये कर्म, इसने कहाँ कर्म को ढीला किया, कहाँ कर्म का कुछ किया? अरे उस कर्म का काम तो उसमें अपने आप स्वतः होता है। जीव उधर नहीं झांकता है तो उदय में आके निकल जाता है। और जीव उधर वापस जुड़ता है तो नया कर्जा लेके वापस बन जाता है। अपने परिणामों से बनता है, कोई और नहीं बांधता है। अपने को अभी अपन देह वाला, देह सहित मानते हैं, देह वाला मानते हैं, तो अपन देह में बंधे हुए हैं। और अभी वर्तमान में देह से रहित अपने को देख लो, तो बंधा हुआ मत देखो, है ना? तो फिर देह की चिंता नहीं होगी कि देह में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। जो होएगा देखेंगे जानेंगे, जो होएगा देखेंगे जानेंगे। जानना छू बस, और जानना जनाए छे, तो देख लेंगे जान लेंगे, जो होएगा जो देखेंगे जानेंगे ना। मेरे में क्या होगा? बोले अंतर में भेद ज्ञान करके ऐसा जाने कि शरीर जुदा और मैं जुदा। हाँ हाँ हाँ, इस सड़ा गला शरीर पुद्गल से बना हुआ, इसमें ममत्व करके एकत्व करके, अरे इसको ठीक रखो, अरे इसका साधन रखो। शरीर है साधन खलु धम्मो, शरीर का साधन करोगे तो धर्म होएगा। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है कि जब तक इस, क्योंकि कोई न कोई शरीर में तो रहेगा और मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो भैया ये पड़ोसी है तो पड़ोसी का उतना ठीक है कि भाई है ना? लेकिन अभी ये मैं हूँ और ये ठीक रहेगा तो धर्म हो सकता है। तो फिर अभी देखो मुनिराजों को तो कहीं कहीं हो जाता है, मान लो उपसर्ग आया और आया, तो शरीर तो ठीक नहीं है लेकिन वो तो केवल ज्ञान ले लेते हैं। शरीर में तो खून बह रहा है और वो केवल ज्ञान लेते हैं, तो फिर शरीर ठीक रहे तो होगा, तो फिर तो शरीर तो नहीं ठीक है उनका, है ना? लेकिन ये बात बैठती नहीं है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं होता है। सब अपने अपने में स्वतंत्र है, सबका परिणमन अपने अपने में अलग अलग है। इतना जान लेवे कि शरीर जुदा और मैं जुदा, संकल्प विकल्प होते हैं, वह मैं नहीं हूँ। बस कितना सा भेद ज्ञान है बताओ कि शरीर और आत्मा दो द्रव्य है ना, दो भिन्न भिन्न है, एक पुद्गल है एक जीव है। इनमें तो अत्यंत अभाव है ना? तो इसमें तो जो जानने वाला देखने वाला तो मैं जी हूँ और ये शरीर है, इसमें तो जानन देखना है नहीं। अब जो संकल्प विकल्प होते हैं वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, क्योंकि संकल्प विकल्प पर के आश्रय से होते हैं, आत्मा के आश्रय से तो आनंद ज्ञान होगा। इसलिए संकल्प विकल्प होते हैं, वो मैं नहीं। मैं ज्ञाता आत्मा
किसी का कुछ कर नहीं सकता। आहा। अरे ये आंखें है ना, आंखें है ना, कितना दूर दूर का सब देख लेती है मान लो। और ये शरीर का ना, इस शरीर का खास पार्ट है आंखें। तो अभी शरीर के दूसरे पार्ट में मान लो हाथ में खून निकल गया, और खून बह रहा है और आंखें देख रही है। आंखें पट्टी बांध सकती है कि नहीं? कि नहीं बांध सकती? क्यों नहीं बांध सकती? कि उसका काम ही नहीं है। आंख का काम तो देखने का है, तो अपनी जगह रह के देख रही है वो तो। उसका पट्टी बांधने का काम ही नहीं है। एक तिनखे को नहीं उठा सकती आंख, एक तिनखे को। तो वैसे भाई ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, मेरा ये संकल्प विकल्प ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा तो खाली जैसे आंखें देखती है वैसे मैं जानता हूँ। आंखें जैसे अपनी जगह स्थिर रह के देख लेती है, वैसे मैं अपनी जगह स्थिर रहते जानता देखता हूँ। बस जाननपना मेरा स्वभाव है। तो जान लेता हूँ। तो बोले संकल्प विकल्प होते हैं, वह मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञाता आत्मा किसी का कुछ कर नहीं सकता। बताओ कितनी बढ़िया बात है कि बोझा तले दबा जा रहा था, दुखी हो रहा था, इतना काम हो गया, इतना बाकी है। यहाँ बोलते हैं तू कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो बैठे अपनी मौज में, हम तो अपने गायक परमात्मा को में बैठे हैं, टिक्के टिक्काए रमे रमाए हैं। तो जब ये पता चल गया कि मैं करता ही नहीं हूँ इनका, और जो संकल्प विकल्प होते हैं वो मैं हूं नहीं। तो बोले ऐसे भेद ज्ञान रूप परिणति हो तो अंदर में मोक्ष दशा प्रकट होती है। आहा, दो द्रव्यों की भिन्नता को जान के अपने में अपनापन करना ये मोक्ष मार्ग है। पर में अपनापन करना बंद मार्ग है, और अपने में अपनापन करना मोक्ष मार्ग है। और अपने में अपनापन क्या कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये मैं ध्रुव भगवान हूँ, ये मैं परिपूर्ण परिपूर्ण परमात्मा परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ। तो बोले जिनेन्द्र भगवान और गुरु तो उपदेश देते हैं, परंतु तद अनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना रहता है। जैसे बच्चे की चिंता की कि बच्चा का उदय हमारे कारण है, तो बच्चे का उदय जैसे तेरे कारण ही है, वैसे कोई गुरु तुझे समझावे तो गुरु से तुझे समझ में आ जाता है, या गुरु तुझे समझा देंगे ऐसा है नहीं। समझ की पिंड में से समझ आता है, समझ आ जाती है तो अपने आप सब अंदर से खिल जाता है ना। सब गुरु का बहुत बहुमान आता है, बहुत विनय आता है कि ओहो हो, अभी अपन कितना विनय आता है, गुरुदेव श्री का कितना बहुमान आता है कि आज कहान गुरु नहीं होते तो हम क्या करते, हम क्या करते, हम तो दुखी आकुल व्याकुल होते रहते। तो इसका मतलब है क्या पता चला हमको कि गुरु करवाते नहीं है, गुरु बताते हैं, दिशा बोध देते हैं, लेकिन करना तो अपने को है, समझना तो अपने को है। इसलिए बात चलती है कि अंतर में मोक्ष दशा वेद ज्ञान रूप परिणमित हो तो अंतर में मोक्ष दशा प्रकट होती है। जिनेन्द्र भगवान और गुरु तो उपदेश देते हैं, परंतु तद अनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं को करना रहता है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, आत्मा की साधना भी स्वयं करता है, कोई करवा नहीं देता है ना। कोई करवा देता है तो कोई भी, हर गुरु तो अपने अपने परिवार का तो सबका करवा ही देता है ना, पर नहीं करवा सकता ना। देखो आदिनाथ जी के बड़े पुत्र भरत जी हैं। अब उनके 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 भरत जी के पुत्र थे, वो कितने मोक्ष चले गए हैं, कितने बार मोक्ष चले गए। और ये एक मारीची का जीव है, भरत जी के पुत्र थे ना, तो वो देखो कितना भोबाकी था। दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, और भाई ये वो बाहुबली थे ना, तो ये देखो बलवान है। तो उससे क्या होता है, सब इसलिए ये बोल आए है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग उदय रहता है, उसका परिणाम अपना उदय, अपना मतलब उदय के अनुसार वो जुड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका परिणाम अपनी योग्यता के अनुसार होता है। मतलब हमारे कारण उसका उदय है या कोई काम है ऐसा नहीं है, ये बोल कहना चाह रहे हैं ना। इसलिए कहा है कि जिनेन्द्र भगवान और गुरु तो उपदेश देते हैं, परंतु तद अनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना होता है। यानी गुरु की, देव की या अपने हितैषी की बात मान के आप उस रूप परिणमन करो तो आपका हित है,
और आप नहीं करो तो कोई करवा नहीं सकता, है ना। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की साधना भी स्वयं को करनी है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही है देते। ओहो हो, जब उदय में आता है तो रोता है, तो बोले बंद समय तू चेत रे जिया, उदय समय क्यों रोए। जब परिणाम उटपटांग करता है तब नहीं चेतता है, तब तो हंसता है, खेलता है। और जब उदय में आते हैं तो रोता है कि भैया हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे। गुरुदेव से एक दृष्टांत देते हैं कि एक मतलब कितनी उसे दृष्टांत देते हैं, 18-20 साल की 24 साल की एक लड़की थी जिसके माता निकल गई थी, बोले चेचक निकल गई थी। अब उसके शरीर में, पूरे शरीर में बोले कीड़े पड़ गए थे। बोले वो करबट बदलती है तो पलंग के उसमें से कीड़े गिरते हैं नीचे नीचे, है ना। तो बोले वो बोलती है कि हे माँ, मैंने ऐसा क्या पाप किया था तो मेरे, बोले इस भाव में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ऐसा क्या हुआ। पर वो मान लो उदय आया है तो उसी का ही किया हुआ कर्म था ना, किसी और का तो था नहीं। तो अब हंस हंस कर जो कर्म बांध लेते हैं वो कर्म तो भैया उदय में तो आएंगे। जब उदय में आते हैं तो सहन नहीं होते हैं, सहन में नहीं होते हैं तो फिर रोना रीखना होके वापस नवीन कर्म बांध लेते हैं। इस तरह से संसार की श्रृंखला चलती रहती है। तो बोले श्री गुरु मिले, उत्तम मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला, तो उस उपदेश को ग्रहण कर, तू इसको मान, अपने सदगुरु की, अपने गुरुजनों की, अपने पूज्य जनों की बात को मान ले और मान के उस रूप वर्णन करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कोई करवा नहीं सकता, कोई भी किसी का करवा नहीं सकता। अगर सामने वाला हित बुद्धि मान के कर लेगा, मान लेगा तो मान लेगा, नहीं माने तो नहीं माने। जिस जीव का जिस समय जो योग्यता प्रमाण जो कार्य होना है उस समय होएगा, उसके आगे पीछे हो नहीं सकता। तो इसलिए कहा है कि तदनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना रहता है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की साधना भी स्वयं को ही करनी है, कोई किसी को कर दे, बैठे रहे कि तुम ही प्रभु हाथ बढ़ाकर तारो तो सिर जावे, है ना, भक्ति है ना पहले की। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जावे, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भावे। बोला जगत के सारे देव देखे, एक ही मन नहीं भाया, एक वीतरा की देव देखा है और वहां से आगे ही नहीं बढ़ा। मैं वीतरा की देव को देखते ही अंदर से आहा हा हा हा, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। आया ना, जाके सुमरन जाप सो भव भव दुख भाजे, केवल दर्शन ज्ञान में स्थिरता पद छाजे हो, आत्म रूप अनुपम है घट माही विराजे हो। केवल आया ना है, सहे परिशह भार जो महाव्रत साजे हो, ज्ञान बिना शिव ना लहे बहु कर्म उपाजे हो, आत्म रूप अनुपम है घटे माही विराजे हो, तिहु लोक तिहु काल में नहीं और इलाजे हो, 3 लोक 3 काल में और कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। तिहु लोक तिहु काल में नहीं और इलाजे हो, जानत ताको जानिए निज स्वार्थ काजे हो, आत्म रूप अनूप है घट माही विराजे हो। ऐसा वस्तु स्वरूप को जान के क्या कहा, प्रश्न कितना बढ़िया था कि अपने उदय के कारण अपने बालक को कठिनाई होती है ना, तो बोले कि नहीं, उसका उदय उसका अपना है, उसका उदय अपने परिणामों से बंधा हुआ है, तो उसके कारण हमारे कारण नहीं होती है ना। हमको जो तकलीफ होती है, हमको जो दुख होता है वो हमारा मोह कर्म के कारण, हमारे परिणाम जुड़ने के कारण होती है, लेकिन हमारे उदय के कारण
किसी और को तकलीफ नहीं होती है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।